Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology, and today we are discussing about the next topic of your skeleton systems, vertebra column। जैसे हमने कल या प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी आपके साथ में एक्सियल स्केलेटन की, और एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली हमने दो चीज़ें कवर कर रही थी। प्राइमरी चीज़ें तीन थी जिसमें दो चीज़ें कवर चुके थे। स्कल में आपकी बोन्स, क्रेनियल बोन्स को हमने कवर किया था जिसमें 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, और फेशियल बोन्स को कवर किया था जिसमें 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आपके थोरैक्स कैविटी, थोरैक्स रीजन की, थोरैक केज की। थोरैक केज में भी हमने बताया था आपको इसमें स्टर्नम पोर्शन होता है। जो स्टर्नम के बाद इसमें रिब्स होती हैं। रिब्स की क्वांटिटी 12 पेयर होती है। 12 पेयर रिब्स होती हैं, वो डिवाइड आपके 3 पार्ट में करते हैं। 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, 2 रिब्स होती हैं। उसके अलावा आपके 5 पेयर रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं। और ये फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो आपके डायरेक्टली स्टर्नम से जाके जॉइंट नहीं होती हैं, जबकि आपकी 7 पेयर जो ट्रू रिब्स होती हैं वो डायरेक्टली जाके स्टर्नम से जाके जॉइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। अब ये जो 5 रिब्स होती हैं आपकी, जो फॉल्स रिब्स होती हैं, इसमें भी आपकी जो 11 और 12 होती हैं वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली किसी तरीके से स्टर्नम से जाके जॉइंट नहीं होती है। ठीक है। ये पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड स्पाइन, बैकबोन, स्पाइरल कॉलम, मेक अप अबाउट 2/5 our total height। your total height is composed of series of bones is called vertebra। ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, इसको हम स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, बैकबोन के नाम से जानते हैं, स्पाइनल कॉलम के नाम से जानते हैं। ये लगभग हमारे जो हाइट का 2/5 पोर्शंस बनाती है, और ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं कई सारी, उनके सीरीज ऑफ बोन्स से मिलकर बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है। द वर्टिब्रल कॉलम, द स्टर्नम एंड द रिब्स फॉर्म ए स्केलेटन ऑफ द ट्रंक ऑफ द बॉडी। जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारी जो थोरैक केज का जो स्टर्नम पोर्शन है और रिब्स पोर्शन है, ये सब मिलकर हमारी बॉडी का ट्रंक पोर्शन को बनाते हैं। At about 71 centimeter या 28 इंच in average adult male and about 61 centimeters 24 इंच in average adult female। इसकी जो लेंथ की बात करें तो लगभग 71 सेंटीमीटर एडल्ट मेल में होती है और 61 सेंटीमीटर इन एडल्ट फीमेल में होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम फंक्शन एज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल रॉड विद ए एलिमेंट दैट मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड वे एंड रोटेट। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से 4 मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं। फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे तरफ, साइड में मतलब चारों तरफ, साइड में मतलब दोनों, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड, और रोटेशंस। ठीक है। इन एडिशन टू इनक्लोज एंड प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, इट्स सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स फॉर द रिब्स एंड पेल्विक गिडल एंड मसल्स ऑफ द बैक एंड अपर लिम्स। इसके अलावा इसका मेन काम क्या रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो इसके अंदर रखी होती है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड इट सपोर्ट द हेड को भी, जो हमारा स्कल पोर्शन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके बाद साथ में बहुत सारे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से रिब्स भी, जो थोरैक रिब्स है वो जाके अटैच होती है। ठीक है। और पेल्विक गिडल है, मसल्स हैं, बैक ऑफ मसल्स हैं, वो अपर लिम्स की कुछ बोन्स हैं, वो भी अपर लिम्स की वो मसल्स हैं, और बैक की मसल्स हैं, पेल्विक गिडल है, ये भी इसके साथ में अटैचमेंट पॉइंट या अटैच होती है। ठीक है। फिर आते हैं आगे इसके, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा जो होती हैं ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट 33 होती हैं। अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो ड्यूरिंग द इन्फेंट्स या न्यूनेट्स की कंडीशन देखेंगे तो उनके अंदर जो वर्टिब्रा क्वांटिटी होती है 33 होती है। एज चाइल्ड ग्रो सेवरल वर्टिब्रा इन स्केरल एंड कोकाइल रीजन इफ्यूज। जैसे जैसे चाइल्ड बढ़ता है, ग्रो करता है और एडल्ट फेज में पहुंचता है, तब तक क्या होता है, जो स्केरल रीजन है और कोकाइल रीजन है, दोनों की वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती हैं और एक वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट द एडल्ट वर्टिब्रा कॉलम टिपिकली कंटेन 26 वर्टिब्रा। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी जो एडल्ट पोर्शन में जो वर्टिब्रा क्वांटिटी हो जाती है वो कितनी आती है, 26। लेकिन इन्फेंट्स में या यूनिट्स की या चिल्ड्रन की कंडीशन में कितनी होती है, 33। अब कैसे कैसे होते हैं, 7 नंबर ऑफ वर्टिब्रा होती है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, जो नेक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक। 7 कितनी होती है, 7 कौन सी होंगी, सर्वाइकल वर्टिब्रा। 7 इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा। 7 होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होगी, नेक में प्रेजेंट होती है, गर्दन की तरफ प्रेजेंट होती हैं। 12 थोरैक वर्टिब्रा होती हैं, जो हमारे पोस्टीरियर थोरैक कैविटी यानी कि थोरैक कैविटी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होंगी। 12 नंबर ऑफ थोरैक वर्टिब्रा।
फिर 5 नंबर लंबर वर्टिब्रा होती है जो हमारे लोअर बैक को सपोर्ट करते हैं। फिर 1 स्कैरम होती है और 1 कोकाइस होती है। 1 स्कैरम होती है वो कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज स्कैरल वर्टिब्रा से बनी हुई होती है। 5 जो स्कैरल वर्टिब्रा होते हैं बाद में जुड़कर एक वर्टिब्रा का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह से कोकाइस जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, कोकाइल वर्टिब्रा होती हैं जो 4 होती हैं आपस में फ्यूज होकर एक बना लेती है, जिसे कोकाइस वर्टिब्रा कहते हैं इन द एन एडल्ट कंडीशंस। ठीक है। द सर्वाइकल थोरैक लंबर वर्टिब्रा आर मोबाइल बट द स्कैरम कोकाइल आर नॉट। ठीक है। सर्वाइकल रीजन वर्टिब्रा है, थोरैक रीजन वर्टिब्रा है, लंबर रीजन वर्टिब्रा है, उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट होती हैं, लेकिन स्कैरम और कोकाइल रीजन की जो वर्टिब्रा होती हैं वो आपकी मूवमेंट नहीं करती हैं। जैसे फिगर में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली 7 जो वर्टिब्रा होंगी कौन सी होंगी, सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगी। सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर थोरैक वर्टिब्रा होती है, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 12 होगी। फिर इसके बाद नीचे वाला पोर्शन होता है लोअर बैक होता है, लोअर बैक में आपकी लंबर वर्टिब्रा होती है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 5 होती है। और फिर इसके बाद स्कैरम रीजन है जो आपकी 5 स्कैरल वर्टिब्रा फ्यूज के बनता है, और लास्ट में आपको कोकाइस रीजन। दीज आर द रीजन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम। ये तो आपका साइड व्यू था, ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से देख सकते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी 7, थोरैक वर्टिब्रा कितनी 12, लंबर वर्टिब्रा कितनी 5, स्कैरम 1, कोकाइस 1। और इन सब वर्टिब्रा के बीच बीच में क्या होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्या बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं और ये शॉक एब्जॉर्ब का काम करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। अब क्या है, वर्टिब्रा में कुछ कॉलम होते हैं उसकी बात करते हैं, कर्व होते हैं, सॉरी कॉलम नहीं कर्व होते हैं। नॉर्मल कर्व ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम व्हेन व्यू फ्रॉम द एंटीरियर और पोस्टीरियर द नॉर्मल एडल्ट वर्टिब्रा कॉलम अपीयर ए स्ट्रेट, बट व्हेन व्यू फ्रॉम साइड इट्स सो फोर स्लाइड वेन कॉल्ड नॉर्मल कर्व। जैसे हम अगर पोस्टीरियर सामने से, एंटीरियर सामने से और पोस्टीरियर पीछे से देखें तो हमें लगेगा वर्टिब्रा एकदम स्ट्रेट है, बट हम साइड व्यू देखें तो हमें लगता है कि इसमें क्या है, उसमें कुछ बैंड दिखाई देती हैं और इन 4 बैंड को हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। जैसे आपका 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, 4 कर्व, 1 2 3 4, तो 4 आपके बैंड दिखाई देती हैं, हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं। रिलेटेड टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी द सर्वाइकल लंबर कर्व आर ए कॉन्वेक्स। अगर हम फ्रंट बॉडी की बात करें तो सर्वाइकल और लंबर जो सर्वाइकल और लंबर जो पोर्शन होता है उसमें जो आपका कर्व होगा वो कैसा कॉन्वेक्स होता है। जैसे सर्वाइकल और लंबर की बात करें तो सर्वाइकल और आपका लंबर, तो ये क्या है अंदर धंसा हुआ, जैसे ये भी अंदर धंसा हुआ है और ये भी अंदर धंसा हुआ है, तो ये पोर्शन क्या है, ये आपका कैसा होगा, इज बल्गिंग आउट, यानी कि आपका कॉन्वेक्स टाइप का होता है। कहाँ से, रिलेटेड टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रंट से बात करें तो बॉडी के फ्रंट यानी कि यहाँ से बात करें तो ये अंदर और ये भी अंदर। ठीक है। ठीक। फिर आपका थोरैक और स्कैरल वर्टिब्रा इज कॉनकेव यानी कपिंग आउट, और थोरैक और स्कैरल वर्टिब्रा देखेंगे तो ये क्या होगा, कुछ उठा हुआ है, जो थोरैक वर्टिब्रा कुछ उठा हुआ है और स्कैरल वर्टिब्रा वो भी उठा हुआ है, ये ऐसे उठा हुआ है और ये ऐसे उठा हुआ, और ये क्या है धंसा हुआ, ये भी क्या है धंसा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि 4 कर्व हो गए, यानी कि 2 लंबर और सर्वाइकल कर्व कैसे होंगे, कॉन्वेक्स टाइप के होंगे, और थोरैक और स्कैरल कर्व कैसे होंगे, कॉनकेव टाइप के होंगे। द कर्व ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम इंक्रीज इन इट्स स्ट्रेंथ, हेल्प मेंटेन बैलेंस इन अपराइट पोजीशन, एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग द वॉकिंग एंड हेल्प प्रोटेक्ट द वर्टिब्रा फ्रॉम फ्रैक्चर्स। जो ये कर्व जितने भी वर्टिब्रा कॉलम में हैं ये हमारी वर्टिब्रा कॉलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हम आसानी से चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, और एब्जॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग द वॉकिंग, जैसे हम चलना फिरना होता है तो जो शॉक का जो एब्जॉर्प्शन होता है इस कर्व की वजह से आसानी से वर्टिब्रा झेल लेती है। हेल्प प्रोटेक्ट द वर्टिब्रा फ्रॉम द फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्बिंग ऑफ शॉक। फीटस हैज ए सिंगल अर्टीरियर कॉनकेव कर्व एट अबाउट द थर्ड मंथ आफ्टर बर्थ व्हेन इन्फेंट्स बिगिन टू होल्ड टू हेड इरेक्ट द सर्वाइकल कर्व आर डेवलप। अगर हम देखें जो बच्चा जब जन्म लेता है तो फिटस कंडीशन में देखेंगे तो आपका केवल एक ही बच्चे में कि एक कर्व होता है जिसे कॉनकेव कर्व कहते हैं, और जब 3 महीने के बाद जब बच्चा अपनी गर्दन को हैंडल करना, गर्दन को होल्ड करना शुरू कर लेता था, उसका क्या होता है सर्वाइकल कर्व क्या होता है डेवलप होना शुरू हो पाता है। लेटर व्हेन द चाइल्ड सिट अप स्टैंड एंड वॉक द लंबर कर्व ऑर्डर, जैसे जैसे जब बच्चा चलना फिरना शुरू कर देता है तब तक उसका क्या होता है लंबर कर्व डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए थोरैक और सर्वाइकल कर्व प्राइमरी कर्व कहलाते हैं, क्योंकि ये
जो फीटल डेवलपमेंट के बाद में सबसे पहले डेवलप होते हैं ड्यूरिंग, बिकॉज दे फॉर्म फर्स्ट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। थोरैक और स्कैरल कर्व होते हैं वो सबसे पहले डेवलप होते हैं, थोरैक कर्व, स्कैरल कर्व। थोरैक कर्व और स्कैरल कर्व आर प्राइमरी कर्व कहलाते हैं, क्योंकि ये फीटल डेवलपमेंट के जब फीटल डेवलपमेंट होता है उसी टाइम ये डेवलप हो जाते हैं। जबकि आपका सर्वाइकल और लंबर कर्व होता है वो सेकेंडरी कर्व कहलाता है, क्योंकि ये आपके जन्म लेने के कुछ महीने बाद में डेवलप हो पाते हैं। द सर्वाइकल कर्व एंड लंबर कर्व नॉन एज ए सेकेंडरी कर्व बिकॉज दे बिगिन फ्रॉम लेटर सेवरल मंथ ऑफ आफ्टर बर्थ। कुछ महीने के बाद पहले क्या सा हुआ, सर्वाइकल बनने गया, और सर्वाइकल डेवलप होने के बाद में कौन सा डेवलप होता है, लंबर डेवलप होता है। तो all curve are fully developed by the age 10 and however the secondary curve may be progressively lost in old age। और जितने भी कर्व होते हैं सभी ये कर्व प्रॉपर तरीके से अच्छे से अरेंज या डेवलप कब हो जाते हैं अबाउट द एज ऑफ 10 ईयर की एज तक पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे चारों कर्व। और जो सेकेंडरी कर्व हैं कभी कभी देखा गया है बहुत ज़्यादा उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सेकेंडरी कर्व क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं और ये लॉस हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन पर्टिकुलर वर्टिब्रा के बारे में। तो जनरल स्ट्रक्चर वर्टिब्रा बात करते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो C1 से लेकर C1 नाम दिया जाता है इसको, C1 से लेकर C1 ऊपर वाली होती है, उससे ऊपर से नीचे की तरफ हम नंबर बढ़ाते जाते हैं। सबसे ऊपर कौन सी, C1, फिर C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम ए फ्रेमवर्क ऑफ नेक रीजन का फ्रेमवर्क बनाएंगे, सपोर्ट करते हैं स्कल के लिए। साइज में ये स्मॉल होती हैं जितनी वर्टिब्रा होती है कंपेयर करें। एंड प्रेजेंस है फोरामेन इन ईच ट्रांसफर प्रोसेस, और इसकी ट्रांसफर प्रोसेस में क्या फोरामेन प्रेजेंट होता है जिससे कि थ्रू क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अब आते हैं हम थोरैक वर्टिब्रा को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे T1 से T12 रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऊपर वाली को T1, फिर नीचे जैसे आते जाते वैसे नंबर बढ़ाते जाते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 और लास्ट में T12। फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक के पीछे वाला पार्ट से बनाते हैं आर्टिकुलेट एसोसिएटेड रिब्स, और ये आपके रिब्स से भी जुड़ी होती हैं। ईच वर्टिब्रा जॉइंट विद द, जैसे हमारी रिब्स कितनी होती हैं 12, और 12 रिब्स, ईच 12 रिब्स होती है वो किससे जॉइंट होंगी, T1 से फर्स्ट रिब्स वो जॉइंट होगी, T2 से सेकेंड रिब्स जॉइंट होती है, T3 से थर्ड होती है। 12 रिब्स इन 12 नंबर ऑफ वर्टिब्रा से थोरैक वर्टिब्रा से जॉइंट होती हैं। फिर आते हैं लंबर वर्टिब्रा पे, जैसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 से L5 फ्रॉम ए स्केलेटन सपोर्ट एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज इन साइज। ये बेसिकली हमारे जो एब्डोमिनल वॉल है उसका पीछे वाला पोर्शन को जो फॉर्म करेंगे, और साथ में ये सबसे लंबी, सबसे हायर साइज में सबसे बड़ी कोई वर्टिब्रा होती है तो कौन सी वर्टिब्रा होती है, लंबर वर्टिब्रा होती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के वेट को सबसे ज़्यादा गेन करती है। बॉडी का सेंटर मास भी लगभग इसी पड़ता है, इस वजह से इसका साइज सबसे लार्ज होता है, सबसे बड़ी वर्टिब्रा होती है। उसके अलावा स्कैरम वर्टिब्रा होती है जो फ्यूजन ऑफ 5 स्केल बोन से बनकर बनी होती है। ये इमोबाइल होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और ये आर्टिकुलेट विद L5 ऑफ लिम्ब्रो स्कैरल जॉइंट। L5 जो लंबर वर्टिब्रा होती है उससे जॉइंट होती है, और आर्टिकुलेट लेटरली विद पेल्विक बोन्स एंड एट ए स्कैरोइलिक जॉइंट। और साइड में बात करें तो ये स्कैरम वर्टिब्रा होती है वो आपकी पेल्विक बोन से जुड़ी होती है, जैसे उस टाइप के जॉइंट को हम स्कैरोइलिक जॉइंट बोलते हैं। और फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, और ये बेसिकली आपकी जो पेल्विक कैविटी के पीछे वाली जो वॉल होती है उसका फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, लास्ट में आपकी कोकाइस होती है, ये फ्यूजन ऑफ 4 कोकाइस बोन से बनी होती है। बच्चों में देखें तो 4 होती है, बाद में फ्यूज होकर एडल्ट में 1 हो जाएगी। इनोमोबाइल होगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और फॉर्म में पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट का कुछ रीजन ये फॉर्म करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा। अब आते हैं टिपिकल, किसी भी एक वर्टिब्रा को ले लें और उस वर्टिब्रा में क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके क्या क्या टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। तो टिपिकल वर्टिब्रा स्ट्रक्चर बात करें तो उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला बॉडी पोर्शन, दूसरा वर्टिब्रल आर्च जिसमें पेडिसिल लैमिना होते हैं, और थर्ड इज द 7 प्रोसेस। तो बॉडी आर्च एंड 7 प्रोसेस। 7 प्रोसेस में आपके 2 ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, 1 स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, और 4 आपके आर्टिकुलर प्रोसेस होंगे। तो 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पोर्शन। जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बॉडी पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा। ये क्या है, बॉडी पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा, बॉडी पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा होता है, थिक पार्ट होता है, डिस्क शेप्ड एंटीरियर पोर्शन होता है। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ होगा, बॉडी के आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। वेट वेयरिंग पोर्शन इंक्रीज इन द इन्फीरियरली in inferior and superior surface are roughed and getting attachment to the intervertebral disc। इसकी जो inferior और superior surface होती है वो रफ होती है, क्योंकि 2 वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है, इंटरवर्टेबल डिस्क फंसी हुई होती है जो आसानी से बाहर ना निकल पाए। रफनेस की वजह से क्या होगी, फ्रिक्शन कम से
फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वो वर्टिब्रा बाहर नहीं निकल पाएगी। एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस कंटेन न्यूट्रिएंट फॉर्मिना पाथवे ऑफ फॉर ए ब्लड वेसल्स। और एंटीरियर लेटरल सरफेस होते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मिना होते हैं, जिससे क्या होती है ब्लड वेसल्स अंदर पहुंच पाती है और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं वर्टिब्रल आर्च पर। तो आर्च क्या है, दो टाइप की होंगी। जैसे हम बैकवर्ड बात करते हैं, एक्सटेंड बैकवर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, दे कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ पेडिसल एंड पेयर ऑफ लेमिना। दो चीज़ें पहुँच होंगी, एक पेडिसल होगा जो आप देख रहे हैं फिगर में, पेडिसल पोर्शन दो होंगे, पेयर ऑफ पेडिसल यानी दो पेडिसल पोर्शन होंगे लेफ्ट में राइट में, और दो लेमिना पोर्शन होंगे लेफ्ट में राइट में। तो पेडिसल पोर्शन ये वाला हो गया और लेमिना पोर्शन ये वाला हो गया, ठीक है। तो पेडिसल प्रोजेक्ट द बैकवर्ड फ्रॉम द बॉडी टू द यूनाइट विद इन लेमिना। और पेडिसल जो पोर्शन होता है वो पीछे बॉडी की तरफ बढ़ता है और लेमिना से जाके पीछे ज्वाइंट हो जाता है। अब आते हैं हम 7 प्रोसेस की तरफ। तो ये 7 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं वर्टिब्रा आर्च में? 2 आपके ट्रांसफर प्रोसेस होंगे, 1 आपका स्पाइनस प्रोसेस होगा और 4 आपके आर्टिकुलर प्रोसेस होंगे। दे आर द 7 प्रोसेस प्रेजेंट इन द ईस्ट वर्टिब्रा, 2 ट्रांसफर प्रोसेस, 1 स्पाइनस प्रोसेस, 4 आर्टिकुलर प्रोसेस। जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, सॉरी ये लेफ्ट में और एक राइट में, ये आपके क्या होते हैं ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड पोस्टीरियरली फ्रॉम द जंक्शन बिटवीन द पेडिसल लेमिना, पेडिसल लेमिना जहाँ ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में से, यहाँ पेडिसल लेमिना जो आपस में ज्वाइंट होंगे उनके बीच में से एक आपका ट्रांसफर प्रोसेस निकलता है, दोनों तरफ मिलेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी, उसको हम ट्रांसफर प्रोसेस बोलेंगे। स्पाइनल प्रोसेस क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये बीच में पोर्शन दिख रहा है, दैट इज द स्पाइनल प्रोसेस। द स्पाइनस सिंगल स्पाइनल प्रोसेस प्रोजेक्ट पोस्टीरियरली फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द लेमिना। दो लेमिना जहाँ पर जुड़ रहे होते हैं उन जंक्शन लेमिना से एक ओरिजिन होता है प्रोसेस, जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस बोलेंगे। ये कितना होगा, एक होगा। इसके अलावा दीज 3 प्रोसेस सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल्स। और ये तीनों प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से बैक की जो हमारी मसल्स होती हैं वो इनसे जाके अटैच होती है। अब आते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस, जो ये आपस में जो बीच में एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा जो जुड़ी होती है वो किससे होती है, आर्टिकुलर प्रोसेस से जुड़ी होती है। एट द जंक्शन बिटवीन द पेडिसल लेमिना मीट आल्सो प्रोजेक्ट सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा जुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद पोर्शन जो आता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जो दो वर्टिब्रा के बीच में एक पोर्शन होता है, वो एक जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। बिटवीन द बॉडी ऑफ एडिशन वर्टिब्रा फ्रॉम C2 टू स्कैरम, C2 वर्टिब्रा से लेकर स्कैरम रीजन तक जितनी वर्टिब्रा होंगी उन सब के बीच में क्या होगा, एक डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ईच डिस्क फॉर्म ए कार्टिलेज जॉइंट टू अलाउ द स्लाइटली मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रा एंड एक्ट एज ए लिगामेंट टू होल्ड द वर्टिब्रा टुगेदर। और ये जो वर्टिब्रा होती है एक जो आपके कार्टिलेजियस जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में आपस में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है और दोनों को होल्ड करने का काम करती है, क्योंकि इसमें लिगामेंट पोर्शन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ईच वर्टिब्रा डिस्क कंसिस्ट आउटर फाइब्रस रिंग कंसिस्ट ए फाइब्रो कार्टिलेज कॉल्ड एनालस फाइब्रस। ये तो इसकी अब बात होगी अंदर वाली, किस किस मटेरियल से बने हुए होते हैं। इनर सॉफ्ट पल्पी हाईली इलास्टिक सबस्टेंस होता है, जैसे न्यूक्लियस पल्पोलस बोला जाता है, विच इज एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर एब्जॉर्विंग द इम्पैक्ट ऑफ बॉडी डेली एक्टिविटी एंड कीपिंग द वर्टिब्रा सेपरेट, ठीक है। जो अंदर पोर्शन है वो आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वो आपका शॉक को ऑब्जर्व कर लेती है, और बाहर वाला पोर्शन होता है वो आपका फाइब्रस पोर्शन होता है, जिसकी वजह से ये वर्टिब्रा को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। तो आगे आते हैं, फंक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क का क्या होता है, वाइंड द वर्टिब्रा एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग जॉइंट। दो वर्टिब्रा को आपस में जॉइंट जोड़ने का काम करते हैं। परमिट्स वेरियस मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रा कॉलम में मूवमेंट को पॉसिबल हो पाते हैं। एब्जॉर्व वर्टिब्रा शॉक एंड अवॉइड द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट मूवमेंट्स। और ये शॉक को ऑब्जर्व करते हैं, साथ में फ्रिक्शन को कम करते हैं जब आपका इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। फिर आता है वर्टिब्रा फॉर्मिना। दो वर्टिब्रा के जो बीच में जो होल दिख रहा है आपको ये वाला, दिस इज द वर्टिब्रल फॉर्मिना। वर्टिब्रल फॉर्मिना कंटेन ए स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स रूट्स स्पाइनल मेनिंजेस। तो ये वर्टिब्रा का जो आपका वर्टिब्रल फॉर्मिना होता है, जैसे आप एक बटन लें, 4, 5, 8, 10 बटन लें और बटन में से क्या धागा पास करते हैं, उसी तरीके से जो वर्टिब्रा के बीच में जो होल है, इस होल से क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। जैसे
बटन से धागा पास होता है, तो इसमें से क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। वर्टिब्रा फोरामिना ऑफ ऑल वर्टिब्रा फॉर्म ए स्पाइनल कैनाल जिसे बोलते हैं। ये आपस में मिलकर स्पाइनल कैनाल बनाएगी, कई सारी वर्टिब्रा के बीच में जो कैनाल बनेगी मिलकर उसे स्पाइनल कैनाल या वर्टिब्रा कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है एक क्वेश्चन बचता है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। दो वर्टिब्रा के बीच में एक छोटा सा होल होता है, जैसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिब्रा आर टू अपर्चर्स होते हैं। द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जैसे बोलते हैं बाय द इंफीरियर एंड सुपीरियर वर्टिब्रा नोच। आप देख रहे होंगे फिगर में एक छोटा सा होल दिख रहा है यहाँ पर। इस होल को क्या बोल रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना बोलेंगे, जो कि आपकी दो वर्टिब्रा के बीच में होल बनता है। इसको हम न्यूरल फोरामिना भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी इस जो फोरामिना, इस होल है, इस होल से ही आपकी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वो पास आउट होती हैं लेफ्ट में पोर्शन में, कुछ राइट पोर्शन में। स्पाइनल नर्व्स एक तरह से इसी पोर्शन से इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से ही बाहर निकलती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। ठीक है, फिर आते हैं फंक्शन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम में क्या क्या मेन फंक्शन है। सपोर्ट द हेड को सपोर्ट करेंगे। हेल्प मेंटेन द बैलेंस इन अपराइट पोजीशंस, बॉडी को सीधा रख के अपराइट पोजीशन मेंटेन करने का काम करते हैं। इनक्लोज द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। परमिट मूवमेंट, मूव बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवे एंड रोटेट। हमारे चारों तरफ के मूवमेंट भी इस वर्टिब्रा कॉलम की वजह से हो पाते हैं, चाहे फॉरवर्ड मूवमेंट हो, बैकवर्ड मूवमेंट हो, साइडवे मूवमेंट हो, रोटेटेड मूवमेंट हो। एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग द वॉकिंग, जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जो शॉक हमारा बॉडी पड़ता है वो भी इंटरवर्टिब्रा, वो जो वर्टिब्रा के अंदर डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो एब्जॉर्ब करती है। कुछ इसके कर्व होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर वैसे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम भी करते हैं। पेल्विक गिडल के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का काम करेंगे। और मसल्स जो हमारे बैक में और अपर लिम्स की होती हैं, उनके जोड़ने का काम भी इन्हीं वर्टिब्रा के थ्रू हो पाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका फंक्शन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम। तो आपका आज वर्टिब्रा कॉलम कर दिया कंप्लीट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और लगता है किसी को ये हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो कल जहाँ तक है आपका स्केलेटन सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो कल जो लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज कंप्लीट किया आपको वर्टिब्रा कॉलम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर किया, जिससे आपको इस तरह के जो नए नए वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।